औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इन पेज को हमने बतौर सॉफ्टवेयर सीख लिया, तो आज से हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो जिस चीज़ से आज हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं उसमें आज हम जो है वो जॉब एप्लीकेशन जो है वो तहरीर करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे वक्त को बचाने के लिए तहरीर कर लिया है। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले टैपिंग के हवाले से सिखाया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इन पेज में लिखना आ गया होगा, आप लिख रहे होंगे। तो दोस्तों चलें आज जो है वो जॉब एप्लीकेशन की जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो तहरीर हो चुकी है, तो इसको सबसे पहले हम इसका जो है वो मार्जिन सेट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मार्जिन सेट करने के लिए पहले तो हम फाइल मेन्यू में ही सब कुछ सेट कर लेते हैं, लेकिन अब जो चूँकि हमने फाइल जो है वो एक ले ली, उसको सेव कर लिया जॉब एप्लीकेशन के नाम से, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा पेज सेटअप आ गया। तो यहाँ हम जो है मार्जिन की पैन में जाकर इसका मार्जिन थोड़ा सा अप कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे जो है 0.7 कर दिया, पहले 0.5 था। तो ये देखें दोस्तों हमारा मार्जिन सेट हो चुका है। तो अभी हम जो भी तहरीर को स्टाइल देना चाहेंगे वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे नूरी नस्ली की ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम ज़रूरी समझेंगे वहाँ हम जो है वो इसका फॉर्मेट स्टाइल जो है वो चेंज कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसका जो है वो साइज़ बढ़ा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ऑटो पहले कर देते हैं, उसके बाद हम इसका सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम ऑटो कर लेते हैं। ये प्रेस करने के बाद ए इंटर करने के बाद हमने इंटर किया, इंटर प्रेस किया, इंटर की प्रेस की, तो ये सेट हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सा इसकी पीटी जो है वो साइज़ जो है टेक्स्ट का वो आप कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर हमारा आ गया बखिदमत जनाब। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, अभी मैंने कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। अभी मैंने आर प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट प्लस आर, तो ये हमारा राइट साइड पे चला गया। इसी तरह कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करूँगा तो ये फुल जस्टिफाई हो जाएगा। तो मैं अभी इसको सेंटर ले लूँ। यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पे ये नॉर्मल के नीचे जो है ये हमारे अलाइनमेंट पड़ी हुई हैं, तो यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। अगर आप कोई भी जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका अगर साइज़ मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मौजू की तरफ। तो यहाँ पे एक टैब लगा लेता हूँ, थोड़ा सा वक्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन कहाँ से करेंगे, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो साइज़ ऊपर है पीटी, तो नीचे यहाँ पे हम अंडरलाइन इसको कर लेंगे। सिंगल करनी है, डबल करनी है, तो ये हम क्योंकि सिंगल हमें ज़रूरत है तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। जिस हवाले से आप जो भी आपका जॉब है, जिसकी आप एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं इदारे को, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो डिप्टी डायरेक्टर है, वजारत ख़ारजा अमूर है इस्लामाबाद, तो यहाँ पे जो भी वहाँ उनकी सीट है जो है वो खाली होगी, तो यहाँ पे आप मुलाजमत की वो जगह लिख देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर है, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क है, या डिप्टी जो भी इसमें एप्लीकेशन हो गया दूसरा जिसके लिए वो असामियाँ अनाउंसमेंट होगी अखबार में, तो यहाँ पे हम जनाब अली मौदबाना गुजारिश है कि रोज़नामा लाहौर जंग लाहौर की शात जड़ी जो हुई उसमें आपने देखा कि ये असामियाँ खाली हैं,
तो उनके लिए आप जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक टैब लगाऊंगा। अगर टैब लगाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप फॉर्मेट अगर जाते हैं यहाँ पे पैराग्राफ प्रेफरेंस में, तो यहाँ पे इंडेंट भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडेंट लगा देता हूँ। मैं लगा देता हूँ ताकि इसके बराबर आए, दरख्वास्त जो दाल है उसके बराबर आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूँगा, 1 इंच जो आगे लेके आए। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पे इंटर करूँगा। इंटर करके इसका मैं जो है वो बिगनिंग से ख़त्म कर दूँगा इंडेंट। तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं डबल टैप कर लूँगा। डबल टैप प्रेस करके यहाँ पे जो भी हमारा जो होगी सामी, तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी वो सामी खाली है उसका नाम लिख दूँगा। चलो मैंने यहाँ पे ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया। इसके बाद चलते हैं कि अपने क्वाइफ के हवाले से आप बताएंगे कि मेरे क्वाइफ कौन कौन से हैं। ठीक है, अपने हवाले से आप यहाँ पे बयान करेंगे। तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम अंडरलाइन इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टैब लगाना चाहते हैं टैब लगा सकते हैं। अगर यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह हम इनकी भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना आगे नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ किया उसके बाद आप उस वल्दियत, शनाख्ती कार्ड, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपने दर्ज कर देना है। मैंने यहाँ पे फर्जी कोई कर दिया है तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, उर्दू में अगर लिखना जब लिखेंगे तहरीर करनी होगी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उर्दू हो जाएगा। फिर अगर इंग्लिश में आपने कोई लिखना होगा तो क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में होगा। अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस यानी कंट्रोल को होल्ड करेंगे और स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डोमिसाइल कौन सा है, किस ज़िले का है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर कॉपी कर लिया हमने, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डोमिसाइल भी। अगर आप यहाँ पे सूबा लिखना चाहते हैं तो सूबा भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर एप्लीकेशन में वो कहते हैं कि अपनी हाइट भी लिखें, BMI भी लिखें, तो वो भी यहाँ पे आप नीचे इंटर करके आप यहाँ पे अपना जो है वो कद भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, आपने कौन कौन सी डिग्री हासिल की हुई है, कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आप लिख दें कि जो डिप्लोमे आपने किए होंगे। तो यहाँ पे भी मैं वो इसको जो है वो 0.5 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी नंबरिंग कर लूँगा, 1 पे ये आ जाएगा। इसी तरह 2 कर लेता हूँ इसका, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसको मैं 3 कर लेता हूँ। और इसी तरह अगर आगे चलें तो यहाँ इसका मैंने वो नहीं किया था इंडेंट, तो यहाँ पे फिर कर लेते हैं इंडेंट। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 4 और यहाँ पे एक टैब लगा लेंगे। तो ये नीचे आ गया। एक और है, तो यहाँ पे भी इसको भी हम इंडेंट लगा लेंगे।
इसको कर लेते हैं 5। तो ये दोस्तों 5 हो गया। इसके बाद अगर नीचे चल देखें तो यहाँ पे तजर्बा, तो तजर्बे को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने शिफ्ट एंड प्रेस किया, यानी शुरू में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था, मैंने शिफ्ट को होल्ड करते हुए एंड की प्रेस की, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी मैं इसको अंडरलाइन कर लूँगा यहाँ पे। तो उसके बाद हम इन को जो है वो इंडेंट लगा लेंगे, 0.5 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 1 इसको कर लिया, इसी तरह इसको 2 कर लिया, और इसको 3 कर लिया, इसी तरह इसको 4 कर लिया। तो यहाँ पे मैं 1-2 टैब लगा लूँगा। दोस्तों ये हमारा जो है नेक्स्ट सफ़े पे जा रहा है तहरीर, तो हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसकी जो है लाइन स्पेसिंग है वो कम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑटो है, तो मैं इसको यहाँ पे 16 करके देखता हूँ, तो ये एक दूसरे में मर्ज हो गया है। तो यहाँ मैं इसको 20 कर लेता हूँ, फिर देखते हैं ये क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे अल्फाज जो हैं वो तकरीबन वाज़े हैं। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, तो अब ये ठीक नज़र आ रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अल अर्ज़ लिखा है, तो इसको मैं इंडेंट लगा लूँगा। यहाँ पे इंडेंट लगा लेते हैं इसको, अगर 4 इंच कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपने इंटर लगाना है, तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, उसके बाद आपने पता लिखना है और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। तो ये हमारी आज की जो है वो जॉब एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल हुई। आप अपने हवाले से जो भी है वो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या जो जॉब के हवाले से वो पूछ रहे हैं, वो आपने अपने इस एप्लीकेशन में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर लेनी है। अगर आप दरख्वास्त को यहाँ पे अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये तजर्बा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। मेरे वाइफ के हवाले से भी है, तो यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसी तरह ये अल अर्ज़ है, अर्ज़ नियाज़ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी जो है एप्लीकेशन वो आज की कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको जो हम जो है यहाँ पे अगर ये लिख चुके हैं तहसील ज़िला जो अपना एड्रेस मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप 1 टैब नीचे लिखा करके इसको यहाँ पे आप दस्तखत भी करेंगे। तो दस्तखत के बाद आप जो है वो इसको प्रिंट यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। दोस्तों दस्तखत लगाएंगे, लिख कर आपने यहाँ पे जो है वो डॉट लगा लेने हैं। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसका प्रिंट लगा लेंगे। जूम आपने किस तरह लेना है, F5, F6, F7, F8, ये इसके जूम है कीबोर्ड से। अगर आप ये की प्रेस करेंगे, F8 जो है वो फुल साइज़ है। और इसी तरह आप यहाँ पे जूम अगर 300 करना चाहते हैं तो 300 भी कर सकते हैं, ये 300 से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखें यहाँ पे आप वैल्यू 300 ऐड करके 300 तक जा सकते हैं। इसी तरह आप वापस ये आ गए। तो दोस्तों इसके बाद एंड पे बारी आती है इसको प्रिंट करने की। तो हम प्रिंट के जो है फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे।
तो जो भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी में जाकर जो है इसका पेज सेटअप लेआउट में देखेंगे कौन सा पेज है लेआउट है इसमें। तो यहाँ पे आप इस अगर लैंडस्केप में होगा तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे, पोर्ट्रेट में तो होगा तो पोर्ट्रेट में कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये पोर्ट्रेट है तो हम पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको इसे जो है वो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हम जो है इसको A4 कर लेंगे। A4 करने के बाद हम इसको प्रिंट देंगे तो ये हमारा प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको खूब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।